उसके बिना नहीं होगा। पढ़िए। जी। तन कर्म सब पर द्रव्य, तजने से निजातम प्राप्ति, परिपूर्ण शुद्ध दशामयी, कहते उससे है मुक्ति ही। अर्थ, कर्म और शरीर आदि परद्रव्यों के सर्वथा त्याग से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है और उसे ही यतिगण मोक्ष कहकर पुकारते हैं। ठीक है ना। जी। कर्म और शरीर आदि परद्रव्यों के सर्वथा त्याग से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है और उसे ही यतिगण मोक्ष कहकर पुकारते हैं। मतलब उसी अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। जी। अब भावार्थ में क्या कह रहा है? समस्त कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष बतलाया है और हाँ, ये मुक्ति की परिभाषित किया। मुक्ति को कैसे परिभाषित किया? हाँ, ये समस्त कर्मों का समस्त नाश। कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष बतलाया है। भगवान की वाणी में आया है कि समस्त कर्मों का नाश हो जाना मोक्ष है। ठीक है ना। और वही विशुद्ध चिद्रूप है और वही दशा क्या है? जी, विशुद्ध चिद्रूप की दशा है। हाँ, क्योंकि समस्त कर्मों का नाश कैसे हुआ? जीव को, चिद्रूप को। जीव को। हाँ, है ना। तो जब समस्त कर्म था तब भी जीव था जी, और जब समस्त कर्मों का नाश हुआ तब भी है। तब भी जीव है। हाँ, तो वो समस्त कर्मों का नाश कैसे हुआ? हाँ जी, उसी जीव को हुआ जिसके पहले कर्म जीव को। थे। हाँ, ठीक है ना। जो पहले कर्मों में था। जी, अब कर्म नाश हो गए तो अब जो जीव को जो अवस्था बनी वहाँ विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति है। अच्छा, उसको विशुद्ध चिद्रूप बोला है, विशुद्ध है ना? हाँ, मतलब चिद्रूप है जो कर्मों से ढका था वो विशुद्ध हो गया। क्या? हाँ जी, जी, विशेष विशुद्ध मतलब विशेष शुद्धि। जैसे पहले शुद्ध तो था ही, लेकिन अब कर्म रहित हो गया। मतलब अब कर्म रहित हो गया जी, तो वो चिद्रूप कैसा हो गया? विशुद्ध चिद्रूप। विशुद्ध चिद्रूप। जी, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, केवल आत्मा रहा। क्या? जी, केवल आत्मा ही रहा। हाँ, केवल आत्मा ही रहा। ठीक है ना। जी, अब उस अवस्था को क्या कहा? वही विशुद्ध चिद्रूप है। वही विशुद्ध चिद्रूप की अवस्था है कि नहीं? शुद्ध जीवास्तिका है। क्या आगम भाषा में क्या कहेंगे? शुद्ध जीव अस्तिका है। हाँ, शुद्ध जीवास्तिका है। अच्छा, ठीक है ना। अध्यात्म में कहेंगे विशुद्ध चिद्रूप। अच्छा, ठीक है ना। जी, मोक्ष वही मोक्ष कहने में आता है। मुनिगण उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसी अवस्था को। ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? क्योंकि विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति समस्त कर्मों के नाश से होती है। अब ये जो दशा बनती है वह कर्मों के नाश से बनती है। विशुद्ध चिद्रूप की अवस्था कैसे बनती है? कर्मों के नाश से बनती है। अब कर्मों के नाश से बनती है। क्या कह रहे? इसलिए विशुद्ध चिद्रूप और मोक्ष के नाम में भेद होने पर भी अर्थ में कुछ भी भेद नहीं है।
अब क्या कह रहे, विशुद्ध चिद्रूप और मोक्ष के नाम में भेद होने पर भी अर्थ में कुछ भी भेद नहीं है। क्या कह रहे हैं अंजलि? जी भोपाल जी, इसमें कर्मों के नाश से ही विशुद्ध चिद्रूप कहा जा रहा है और कर्मों के रहित अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं, तो अर्थ तो एक ही है। हाँ, मतलब कि कर्मों के नाश हुए बिना विशुद्ध चिद्रूप होता नहीं क्या? हाँ, कर्मों के नाश हुए बिना विशुद्ध चिद्रूप नहीं होता। हाँ, और विशुद्ध चिद्रूप अवस्था होती है तो वो नाश से ही होती है। हाँ जी, कर्मों के नाश से होती है। तो कर्मों का नाश का या विशुद्ध चिद्रूप का लाभ एक ही बात है। हाँ जी, एक ही बात है ना जी। कैसे? हाँ जी कि जैसे अंधकार का अभाव ही प्रकाश है क्या? जी, अंधकार का अभाव होना ही प्रकाश है। वही प्रकाश है। हाँ जी, और जहाँ पूर्ण प्रकाश है वहाँ अंधकार का अभाव ही है क्या? हाँ, जहाँ पूर्ण प्रकाश हो रहा है वहाँ अंधकार है ही नहीं है, अभाव ही है। नहीं। हाँ जी, हाँ, तो यहाँ चिद्रूप, जहाँ विशुद्ध चिद्रूप दशा बन रही है वहाँ कर्म नहीं है वहाँ वहाँ। कर्म है ही नहीं है। हाँ जी और जहाँ कर्म है ही नहीं है वहाँ विशुद्ध चिद्रूप है ही। हाँ जी तो एक ही बात है कि नहीं? हाँ, एक ही बात हाँ, जी अंधकार का अभाव करो कि नहीं? जी। तो उस जैसे किसी जगह पे अंधकार है, हाँ जी अब मान लो आपसे कहा गया कि यहाँ अंधकार का अभाव करो, जी, तो आपको क्या समझ में आया? यानी प्रकाश करना है। तो प्रकाश करना है हाँ जी, कि नहीं? तो प्रकाश का हो जाना ही क्या है? अंधकार का अभाव है। तो एक ही बात है ना? हाँ जी, एक ही बात है। हाँ, ऐसे ही विशुद्ध चिद्रूप का होना या मोक्ष एक ही बात है। एक ही बात जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है। शुद्ध चिद्रूप का होना ही, विशुद्ध चिद्रूप का होना ही मोक्ष मोक्ष है। हाँ हो गया पूरा? हाँ, हो गया ये वाला। अब इस श्लोक में से आप समझ में क्या आया? मतलब क्या इसमें से शिक्षा निकली? शिक्षा कि अभी हमें जो हमें इतना अभ्यास करना चाहिए कि विशुद्ध चिद्रूप जैसा विशुद्ध चिद्रूप जो हमारा स्वभाव है वो प्रकट हो जाए और कर्मों का अभाव हो जाए, समस्त कर्मों का। जैसे अभी एक हाँ वो जी तो ठीक है। हाँ जी। लेकिन इस श्लोक में क्या सिद्धि हुई? सिद्धि तो यही हुई कि जैसे आपने अभी ये बताया था कि अंधकार का जो अभाव होता है वही, अंधकार के अभाव का नाम ही प्रकाश है और प्रकाश का होना ही मतलब अंधकार का अभाव है। तो अपने जब ठीक है। हाँ जी तो वो तो मोक्ष के जो अवस्था का कथन हो गया। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ जी मोक्ष की अवस्था का कथन हो गया। हाँ। लेकिन और क्या सिद्धि हुई? सिद्धि तो भैया अपने स्वरूप, अपनी जो शुद्ध चिद्रूप है उसी की हुई है सिद्धि तो। तो हुई है। हाँ, क्योंकि इधर कर्मों का नाश भी हुआ है ना, इसलिए विशेष शुद्धि हुई है यहाँ पर। जो पहले तो सही है। कर्म सहित होते हैं सब जीव, तो फिर क्या कह रहे हैं मंजू जैन? कौन कौन मंजू है? मंजू जैन ग्वालियर है लाइन पे? तीन नाम आ रहे हैं मंजू जैन के नाम से। कौन कौन है? कोई तो बोलो।
किसी ने नहीं खोला, हम्म, कोई नहीं बोला इनमें से। कोई नहीं बोल रहा। क्या करे मालिनी जी, जी भैया, ये पूरे श्लोक से सिद्धि क्या हुई? कि हमें अपने कर्मों का अभाव करने के लिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना चाहिए, तभी मोक्ष होगा। ठीक है, और इसके अलावा उसको सिद्ध करने के लिए हमें परद्रव्यों का त्याग की आवश्यकता है। त्याग की आवश्यकता है। परद्रव्य में ये परद्रव्य जो शरीर है, परद्रव्य के भाव और इनसे होने वाले अपने विभाग, इसके साथ साथ जो सचित अचित मिश्रित पदार्थ हैं जो शरीर से के साथ अबद्ध। आपका उत्तर थोड़ा थोड़ा तो सही है, लेकिन साफ नहीं हो रहा। अच्छा। मतलब ये अधिकार जी, अधिकार की उत्थान का क्या है? परद्रव्यों के त्याग की। पूरी बताओ, पूरा उत्थान का क्या है? शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए परद्रव्यों का त्याग का उपदेश है। हाँ, परद्रव्य त्याग का उपदेश है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब ये अवस्था बनी जी, मोक्ष अवस्था है नहीं, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ कर्मों का नाश हुआ हाँ जी, और जो आत्मा था वो विशुद्ध आत्मा हुआ, विशुद्ध चिद्रूप हुआ, हाँ जी। कर्मों के नाश से विशुद्ध चिद्रूप हुआ, है ना। हाँ तो उत्थान का के बारे में फिर विचार करो जी, कि ये हुआ कैसे, हाँ जी। ये अवस्था बनी कैसे। इसकी प्राप्ति के लिए परद्रव्यों के त्याग से। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, जो ये अवस्था बनी कैसे, हाँ, अवस्था बनी मतलब कैसे? शुद्ध चिद्रूप की अवस्था, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो तो शुद्ध चिद्रूप की अवस्था बनी, यानी जो शुद्धात्मा है वो विशुद्ध चिद्रूप हुआ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, और वहाँ कर्मों का नाश हुआ। हाँ जी। एक काम तो ये हुआ कि समस्त कर्मों का क्या हुआ? नाश हुआ, हाँ जी। और जो चिद्रूप है, शुद्धात्मा है, वह विशुद्ध चिद्रूप हुआ। ये काम हुआ कि नहीं? हुआ, हाँ जी। दो काम हुए। हाँ, एक तो कर्मों का नाश हुआ, हाँ जी, और वो जो शुद्धात्मा है वो विशुद्ध चिद्रूप हुआ। हाँ जी, मतलब आत्मा की पूर्ण दशा प्रकट हो गई। हाँ जी, ये तो हुआ आत्मा का स्वरूप, कि आत्मा की सारी शक्तियां प्रकट हो गई। और वहाँ दूसरा काम क्या हुआ? कर्मों का नाश हुआ, कर्मों का नाश हुआ। ये दो काम तो हुए। दो काम हुए ये, हाँ जी। ऐसी अवस्था का नाम मोक्ष है, इसी अवस्था का नाम मोक्ष, हाँ जी, हाँ। है ना। या तो आप मोक्ष कहो या ये या विशुद्ध चिद्रूप को। हाँ, विशुद्ध चिद्रूप का लाभ कहो। हाँ, एक ही बात है। या विशुद्ध चिद्रूप का हो जाना मोक्ष है, हाँ है जी, ना। हाँ जी। एक ही बात है। ये हो गया पूरा उपदेश। ठीक है। लेकिन यह अवस्था आई कैसे? क्योंकि ऐसी अवस्था ही थी ना, ये है क्योंकि ऐसी अवस्था भैया। नहीं, ये भैया बातें नहीं, थोड़ी छोटी सी बात है बस। भैया, क्योंकि हमने इसको, जो परद्रव्य था, इसको अपनाना ही, उसको जैसे उसको अपनाया नहीं, अपनाया मतलब जैसे पहले आता है ना, उसको अपनाया नहीं, उसको त्याग ही, उसको उसका त्याग ही होता है। अगर उसको अपना नहीं माना तो वही उसका त्याग होता है। तो वही बात अब उत्थान का वाली बात सिद्ध हो गई हाँ कि कि परद्रव्य के त्याग से ही हुआ। हाँ, उससे त्याग से ही हुआ। हाँ,
ये जो अवस्था बनी, ये इसमें क्या हुआ, हाँ, कैसे आ गई ये अवस्था? क्योंकि हमने सबसे पहले परद्रव्यों का ही त्याग किया। हाँ, परद्रव्य का त्याग ही किया है, जी, तभी हुआ है। हाँ, इसके बिना तो आ ही नहीं सकती फिर। इसके बिना कहाँ आया? हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसके बिना तो आ ही नहीं सकती। और अब त्याग ऐसा मतलब, है। हाँ, और त्याग मतलब बता ही दिया उन्होंने, त्याग होता क्या है। हाँ, मतलब ऐसी अवस्था होने में आखिर परद्रव्य का त्याग ही हुआ है, तभी ये आया है, हम्म, तभी ये अवस्था बनी है हाँ, विशुद्ध चिद्रूप विशुद्ध चिद्रूप की। जी जी। या मोक्ष। नहीं, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? परद्रव्यों के त्याग से। हाँ, परद्रव्यों के त्याग से, हम्म, ठीक है ना। हाँ जी, अब वो त्याग क्रम से हुआ है। जी, क्रम से हुआ है। हाँ, हाँ, क्या हाँ जी, वो त्याग क्रम से हुआ है। क्रम से हुआ है? पहले तो भ्रम का ही हुआ स्वद्रव त्याग। परद्रव का ज्ञान किया गया है। हाँ, उस त्याग में क्या किया गया? हाँ, स्वर पर का भेद जाना पहले तो। हाँ, कि स्वद्रव क्या है, परद्रव क्या है, ऐसा भेद ज्ञान किया गया, जी सम्यक ज्ञान किया गया। जी। सम्यक ज्ञान होने से क्या हुआ? हाँ, सम्यक ज्ञान हुआ, फिर सम्यक विश्वास हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वो तो एक फिर साथ हो गया। फिर चारित्र, फिर उसमें फिर बाकी त्याग, बाकी कर्मों को नष्ट करने के लिए, स्थिरता के लिए सम्यक चारित्र नहीं, हुआ। सुनो सुनो, कि जब आपने स्वद्रव परद्रव का ज्ञान किया, अर्थात परद्रव से भिन्न अपने को जाना, जी नहीं, जी। तब यहाँ किसका त्याग हुआ? भ्रम का, है भ्रम का त्याग हुआ ना, भ्रम, अज्ञान भाव भ्रम, का त्याग हुआ। अज्ञान भाव। तो हाँ, अज्ञान भाव कहाँ से आ रहा था? मोह के उदय से आ रहा था। तो इसमें मोह का त्याग हुआ। जी जी। और मोह क्या चीज है? ये कर्म की प्रकृति है, और कर्म की प्रकृति है ना। दर्शन मोह। हाँ जी, मोहिनी तो कर्म की आत्मा के लिए प्रकृति कर्म क्या है? कर्म दोष स्वरूप है। ये दो स्वरूप तो है, स्वद्रव्य के परद्रव्य है। परद्रव्य, परद्रव्य है। हाँ, परद्रव। जी जी जी। तो देखो, अच्छा सबसे पहले मोह का त्याग हुआ, लेकिन आखिर उसमें हुआ क्या? परद्रव का ही त्याग हुआ। अच्छा अच्छा, इस तरह से एक एक क्रम से कर्म का त्याग बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है जी। तो वो जो उत्थान में बात आई, वो सिद्ध हो रही है। जी जी। ये समझना है। काम वो फिटनेस तो हो गया, लेकिन सिद्धि क्या हुई? हाँ हाँ कि मोक्ष अवस्था बनी किन की? जीव की। जी जहाँ चिद्रूप विशुद्ध हुआ, जी। लेकिन इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? सफलता कहाँ से मिली? हाँ, परद्रव्य के त्याग से। हाँ, परद्रव्य के त्याग से। ठीक है। अब वो त्याग क्रम से पूरा हुआ, क्रम से वो त्याग आया। हाँ, पहले मोह का त्याग हुआ। हाँ, फिर पहले उसके मोह का बाद- त्याग हुआ, हाँ क्योंकि स्वद्रव परद्रव का विभाग था कि जी नहीं, जी और हमारे ज्ञान में था नहीं, जी हम जानते नहीं। जी। क्या हाँ जी, हम जानते नहीं थे। हम जानते नहीं, तो पहले सम्यक ज्ञान किया गया कि नहीं। हाँ जी जी। तब जो एकता हो रही थी विचारों में, कि नहीं, एकता किस वजह से आ रही थी? हाँ, मोह की वजह से। मोह की वजह से, कि नहीं। और मोह तो कर्म की प्रकृति का भाव है, तो उस प्रकृति का नाश हुआ। सो क्या हुआ यहाँ? हाँ, तो ये परद्रव्य का त्याग हो गया पहले। हाँ, एक परद्रव का त्याग हुआ यहाँ पर। जी जो 8 कर्मों में एक कर्म है, हाँ, उसका त्याग। हाँ जी हाँ जी। देखो, पहले ही लिखा है कर्म और शरीर आदि। तो सबसे पहले किसका त्याग हुआ? शरीर का क्या कर्म का? पहले तो कर्म का ही। कर्म का हुआ कि नहीं। और कर्मों में भी कौन से कर्म का हुआ? हाँ, मोहिनी कर्म का, जो तीसरे शरीर का जिस्म जो है। हाँ, उसका हुआ पहले। क्या करे सालू जी? हाँ जी, सबसे पहले मोह भाव का, मोहिनी कर्म का त्याग हुआ। हाँ, जो कि परद्रव्य आत्मा के लिए क्या? जी जी, परद्रव्य। हाँ, और उसका जो भाव है वह परद्रव्य का भाव है हाँ कि नहीं। हाँ जी। अब वो आत्मा के द्वारा, अर्थात जीव के द्वारा विचारों में भाया जा रहा था। हाँ जी। और वैसा ही समझ में आ रहा था कि शरीर ही हमें,
कि नहीं, हाँ वैसे ही जानना हो रहा था कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, सो वह अपना विवाह कहा जा रहा था हाँ, तो वो अपना विवाह हो रहा था जी, कि नहीं। अब उसका सम्यक ज्ञान से हो गया जी, कि ना, तो यहाँ से प्रारंभ हुआ। हाँ, यहाँ से मोक्ष, परद्रव्य का हाँ, त्याग प्रारंभ हुआ जी, हाँ, यहाँ से परद्रव का त्याग प्रारंभ हुआ जी, है ना। अब इसके बाद त्याग ही त्याग होता चला जाएगा। हाँ जी, क्या जी, इसके बाद जब ऐसे शुद्ध चिद्रूप का अनुभव होगा तो त्याग हाँ। त्याग प्रारंभ हो जाएगा जी, हाँ, हो गया काम कि जी, नहीं। जी, अब वो शुद्ध चिद्रूप को जो वेद ज्ञान से प्राप्त हुआ कि नहीं, हम्म, जानने में आया अपना शुद्ध स्वरूप। हाँ अब उसी को वाया जाए जी, तो और जो कसाय है वो जाएगी, हाँ, परद्रव्य के रूप में तो फिर देखो परद्रव का त्याग हुआ जी, तो और कौन सी कसाय जाएगी इसके बाद। इसके साथ अनंतानुबंधी जाएगी, फिर तो उसके तो बाद चलेगी साथ में, उसके बाद अप्रत्यख्यान जाएगी, अप्रत्यख्यान जाएगी कि नहीं। हाँ जी, तो जैसे अप्रत्यख्यान का अभाव हुआ हम्म, फिर त्याग दिखने लगेगा। हाँ जी, फिर और पर जो हाँ, सामने मतलब वो परद्रव्य त्याग फिर हाँ दिखाई भी देने लगेगा, हाँ ठीक है जी, क्योंकि उसके बाद फिर अणुव्रत आएगा। हाँ, उसके बाद जो ये सच्चिदानंद मिश्र के रूप में त्याग है वो भी दिखाई देने लगेंगे हाँ, जी, तो भीतर तो क्या हुआ हाँ कि कसाई की दो चौकड़ी गई कि हाँ नहीं, हाँ जी, और बाहर क्या हुआ कि जो परद्रव दिखाई दे रहे थे ना, इंद्रिय के विषय वगैरह, हाँ हाँ हाँ, चेतन चेतन का परग्रह चेतन अचेतन हाँ जी, वो सीमित हुआ हाँ कि नहीं, मर्यादा में आ गया जी, कि नहीं। जी, उसमें है ना, अपनी शक्ति विचार परग्रह थोर और राख है क्या, हाँ 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 जी, अणुवृत्ति के लिए क्या आया है। कि अपनी शक्ति का विचार होने लगा तब परिग्रह बहुत थोड़ा रखने लगा, हाँ, अपनी शक्ति विचार परग्रह थोड़ और राख है। हाँ जितना मतलब अगर महाव्रत धारण करने की अगर ताकत नहीं है कि नहीं, हाँ, तो जितना व्रत धारण करने की ताकत है उतने का ही परग्रह रखो क्या, हाँ जी, जी उतना ही परिग्रह रखेंगे, नहीं परग्रह रखो, ठीक है ना जी, हाँ। तो देखो बाहर परग्रह होने लगा सीमित। अब फिर उसी शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हुआ जी, जी, तो फिर महाव्रत आए और कषाय चौकड़ी का भाव हाँ, मंत्र में एक कसाय की चौकड़ी और कम हुई हाँ, और बाहर का परग्रह और घट गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया 24 हाँ, से और कोई परग्रह रहा ही नहीं। हाँ जी, क्या करे कविता जी। जी भैया, और कोई परिग्रह रखा ही नहीं। हाँ, अब मैं परग्रह ही नहीं रहा। हाँ, सब चौकड़ी का तो अभाव ही होता चला गया। हाँ, ना बहिरंग ना अंतरंग, हाँ जी, दोनों ही गए। दोनों ही गए। तो अब कोई परग्रह के नाम पे अब कोई चीज रह गई क्या वहां पे। अब नहीं, अब तो बाकी जो कर्म रह गए ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, वो सब चले जाएंगे क्रम से। क्या करे सालू जी। अभी तो परद्रव्य के नाम पे परिग्रह के नाम पे तो कुछ नहीं रहा, परद्रव्य के नाम पे भी कर ये शरीर बाकी है। हाँ, तो ये भी जाएगा। अब शरीर रह गया है। हाँ नहीं जी, ये भी तो उसी का है, परद्रव का रूप। परद्रव्य का ही है। हाँ जी, परद्रव सबसे पहले परद्रव तो यही है, 9 कर्म के रूप में जो है। हाँ। जी, परद्रव के भाव, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने विभाव। हाँ जी, तो सबसे पहले परद्रव क्या है, ये शरीर कि नहीं। जी, अब ये रह गया है, ये रह गया है, है ना। अब फिर ध्यान का कार्य हुआ। हाँ, श्रेणी चढ़े। हाँ, ध्यान की सिद्धि हुई। जी, तो ध्यान की सिद्धि, अब भीतर से जो परग्रह था, भीतर से जो कर्म था कि नहीं, परग्रह नहीं कर्म कि नहीं, कर्म था वो वो निकल गया। तो अब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई जी, कि नहीं। हुई। तो अब
पर अब जो कर्म के तौर पे 4 घातीय कर्म खत्म हो गए। हाँ जी। अब कुछ कर्म रह गया हाँ और शरीर रह गया। हाँ जी। क्या? अब अघातीय कर्म और शरीर के रूप में रह गया। हाँ जी। ठीक है ना। कुछ काल बाद वह भी भस्म हो गया। अपनी अवस्था पूरी करके वो भी भस्म हो गया। हाँ। तो तब अब किसका त्याग हुआ? अब पूरा परद्रव्य का त्याग हो गया। हाँ, अब पूरा पर्दा खत्म हो गया। जी। शरीर भी चला गया जी। कि नहीं? हाँ जी। अब अवस्था क्या बनी? अब शुद्ध चिद्रूप की अवस्था शुद्ध चिद्रूप ही रह गई। विशुद्ध हाँ, चिद्रूप। अब चिद्रूप विशुद्ध हुआ, विशुद्ध चिद्रूप। हाँ, विशुद्ध शुद्ध जीवात्मिका है। हाँ। अब पूरी अवस्था का समझ में आ गया? आ गया। अब फिर विचार करो कि प्रारंभ कहाँ से हुआ? हाँ, परद्रव्य के जैसे अब शुद्ध चिद्रूप का अनुभव करने से मोह का त्याग हुआ था। हाँ, अपना आखिर में हुआ तो वही परद्रव्य का त्याग। हाँ ठीक है जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, हुआ यही कि परद्रव्य का त्याग किया, उसके हाँ, बाद तभी ये हुआ ये है। अवस्था आई विशुद्ध चिद्रूप की। हाँ, तो वही अधिकार का शीर्षक है। वही अधिकार का शीर्षक है। हाँ, कि उसके बिना उसकी प्राप्ति के लिए त्याग होना बहुत जरूरी है विशुद्ध। अगर त्याग नहीं होगा तो प्राप्ति होगी नहीं। हाँ, ठीक है ना। वही यही कहना था आचार्य को कि विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए परद्रव्य के त्याग का उपदेश है। तो आखिर त्याग प्रारंभ से ही हुआ। हाँ, कि नहीं? चाहे दिखा उस नहीं कर्म वो। के भाव हैं क्या? वो त्याग मन से हुआ, वो दिखेगा नहीं पहले प्रारंभ वाला। हाँ, वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये तो बात की बात है कि नहीं, लेकिन हमें तो दिखना चाहिए। हमें क्या? पता चलना चाहिए कि यहाँ के कौन से त्याग की बात हो रही है। यहाँ पे परद्रव्य का त्याग। ठीक है ना। जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, सबसे पहले मोह कर्म का नाश हुआ, उसके त्याग की बात हुई। हाँ, जो कि मोह कर्म परद्रव्य है, बस यहीं से। हाँ, यहीं से चालू है। यहीं से चालू है परद्रव्य के त्याग की बात। और जो दूसरे सचेत चित्र मित्र पदार्थ का परग्रह वो तो अलग है कि नहीं? वो अलग। हाँ, वो इस पिंड से अलग है, लेकिन जुड़ा हुआ था उसी वजह से। क्या? हाँ जी, जुड़ा हुआ ही इसी मोह कर्म की वजह से। हाँ, उससे जो जुड़ा हुआ था मोह के कारण ही। हाँ जी। उनमें उनकी प्राप्ति का भाव कि नहीं हो रहा था कर्म की वजह से ही। हाँ जी। और कर्मों में भी एक कर्म है मोह भाव, उससे हुआ। हाँ जी। तो सबसे पहले उसका ही त्याग हुआ। सबसे पहले मोह कर्म का त्याग। हाँ, कि नहीं? उस भाव को अपना न जान के कि नहीं दूसरे का जान के उसे छोड़ दिया। हाँ जी। और अपना स्वरूप अनुभव में लाया, जान लिया कि नहीं? जी। तो यहाँ ऐसा करने से मोह का त्याग हुआ, जो कि मोह कर्म है कि नहीं? जी जी। और जो आत्मा के लिए परद्रव्य है। क्या? हाँ जी, जो मोह एक कर्म है और आत्मा के लिए परद्रव्य है। हाँ, हमारे लिए वह परद्रव्य है। हाँ जी, क्योंकि उसका निर्माण पुद्गल से हुआ है। हाँ जी, उसका निर्माण पुद्गल द्रव्य अलग द्रव्य है और आत्मा अलग द्रव्य है। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, आत्मा चेतन द्रव्य है और वो अचेतन है। हाँ, तो जब त्याग आया तभी हुआ जी। अब इसके बाद त्याग ही त्याग होते चले गए। हाँ जी, इसके बाद धीरे धीरे क्रम से त्याग होते चले गए। हाँ जी। और अंत में जाके 8 कर्मों का और शरीर का वो भी नाश हुआ। हाँ, वो खत्म हो गया। जी। और विशुद्ध चिद्रूप हुआ। विशुद्ध चिद्रूप हुआ। हाँ जी, वही मोक्ष है। वही मोक्ष है। जी। क्या करे करता जी? हाँ जी भैया, जो विशुद्ध चिद्रूप हुआ वही मोक्ष है। एक ही बात है दोनों। हाँ, एक ही बात है, मोक्ष कहो या विशुद्ध चिद्रूप कहो। जी।
अच्छा, और भैया जो परिग्रह का नाम आएगा ये सिर्फ तीसरे शरीर तक, मतलब ये मोह तक का खत्म होने तक की परिग्रह का नाम आ रहा है या दर्शन मोह का तक आ रहा है? मतलब वो परग्रह आखिर देखो कोई चीज है तो उसको जब तक विस्तार नहीं किया जाएगा तब तक समझ में नहीं आएगी जी। कि नहीं। अब जो बहिरंग परग्रह है उसको भी परग्रह नाम है क्योंकि वह उसका निमित्त है मोह का कि नहीं, तो उसको भी परग्रह कहा। लेकिन वास्तव में मूर्छा है वही परग्रह है क्योंकि मूर्छा के बिना देह से अलग जो चीजें हैं वे अपनी हैं ऐसा भाव होता ही नहीं। क्या? हाँ, ऐसा भाव आएगा ही नहीं मूर्छा के बिना के देह से अलग जो वस्तु है वो मेरी है, उसको मानेगा। देह से अलग जो चीजें दिख रही हैं वे मेरी हैं, ऐसा मोह के बिना आता ही नहीं है, आएगा नहीं जी। कि नहीं। और उन सब चीजों को अपनाते हुए मोह जाता नहीं। क्या? हाँ जी। उन सब चीजों को अपनाते हुए मोह जाएगा नहीं जी, नहीं जाएगा। हाँ, तो अब इस परग्रह का जब खुलासा होता है तब उसे दो जगह बांटा जाता है, अंतरंग और बहिरंग। जी। ठीक है ना। अंतरंग तो मोह भाव है कि नहीं, और मोह के साथ रहने वाली प्रकृतियां हैं कि नहीं, यानी अनंतानुबंधी, क्रोधमान माया नो, मिथ्या और नौकसा है। जी। ये 13 हो गए। जी। ठीक है ना। अब इन्हीं की वजह से जो बाहर की चीजें हैं वो अपने लगती हैं कि नहीं, तो उसको भी परग्रह गिना क्योंकि कारण के कारण को भी उसी में गिना जाता है। क्या? परिग्रह नाम से आया कारण का, वो भी हाँ वो कार्य हो ना बाहर जो मेरा मेरा अपनाया, जो मेरा मेरा कह रहे हैं, तो वो भी उसी का वही कारण है। हाँ, जैसे बीमारी है कि नहीं, तो बीमारी का कारण तो कोई उसका बैक्टीरिया होगा। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन बाहर में कोई चीज ऐसी होगी जो उस बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहायक है। अच्छा, हाँ वो जैसे, हाँ जी, कि नहीं, ठीक है। तो उसे भी बीमारी में गिना जाएगा। अच्छा, हाँ जो बीमारी बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, जो बीमारी बढ़ाने में सहायक है वो भी उसी नाम से कहा जाएगा। हाँ, उसी नाम से कहा जाएगा कि ये बीमारी का कारण ये भी है। उसको भी कारण मान रहे हैं। हाँ, उसको भी कारण माना जाएगा। इसीलिए ऐसे ही बाहर के परग्रह को भी परग्रह माना गया है। ठीक है। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जैसे जॉन्डिस की बीमारी है तो जॉन्डिस तो अंदर लीवर की प्रॉब्लम है, उसमें वायरस आया है, और बाहर जो है ऑयल नहीं खाना चाहिए, ऐसा पद्रव्य का त्याग की बात करते हैं। तो वो भी एक ऑयली चीजों को खाने का निषेध है। निषेध। हाँ जी। हाँ, क्योंकि वह उस बीमारी को बढ़ाने में सहायक है। हाँ जी, उस बीमारी को, जॉन्डिस को बढ़ाने में सहायक है। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब उसे भी उसी में जोड़ दिया गया, उसी में जोड़ा जाता है। हाँ जी। हाँ, और जबकि जैसे जिसको जॉन्डिस नहीं है कि नहीं, जिसको शरीर में कोई बैक्टीरिया नहीं है लेकिन कमजोरी है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। तो उसको कहा जाता है तुम घी खाओ, दूध पियो। हाँ, उसको कहा जाता है। हाँ जी। कि नहीं, और उससे जॉन्डिस वाले से कहा जाता है कि तुम घी नहीं खा सकते। घी नहीं खा सकते। हाँ, घी खाओगे तो तुम्हारा जो रोग दूर होगा ही नहीं। हाँ जी। तो देखो वही चीज होगी कि नहीं। हाँ जी, साथ में जुड़ जाते हैं पर। हाँ, कि वो जुड़ जाता है उसमें। हाँ, क्योंकि वह कारण का कारण है। कारण का कारण। हाँ, बीमारी का कारण तो एक है ही कि नहीं। जी जी। उसको बढ़ाने में कारण वो है ऑयली चीज। हाँ जी। ऐसे ही बीमारी तो मोह की है ही जी, क्योंकि मोह को बढ़ाने में कारण है बहिरंग परग्रह। जी, क्योंकि फिर वो स्मरण में आते हैं बुद्धि से, और बुद्धि से ही त्याग होएगा। फिर वो सामने रहते हैं, फिर वो उसलिए उनकी लिमिटेशन है ना जी। लेकिन जिसको कोई बीमारी नहीं है शरीर में, उससे कहा जाता है तुम इन चीजों का सेवन करो। क्या? अच्छा। हाँ, घी दूध वगैरह का क्या करो। हाँ,
घी दूध का सेवन करूं। मैं सेवन करो। परद्रव्य से हाँ, सूचना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? हाँ जी। तुम्हें ये चीजें लाभदायक है। ऐसे ही जिसके मोह नहीं है कि नहीं, जी जी उससे भी कहा जाता है तुम डरो मत, अगर भोगने में आ रहे हैं तो भोगो। हाँ जी, जैसे चक्रवर्ती। क्या? हाँ जी, भरत चक्रवर्ती या नमक। हाँ, अगर कोई ऐसा विचार करे कि इन हम परद्रव्यों को भोगेंगे तो बंध जाएंगे, बंध क्या जाएंगे? हाँ जी, उससे ऐसा बंधेंगे ऐसा हाँ, ऐसा किसी का विचार हो तो उससे कहा है तुम इनसे बंधोगे ही नहीं। नहीं बंधोगे। हाँ जी, अगर ये भोगने में कर्मोदय से आए तो भोग लो, डरने की बात ही नहीं है। डरने की बात नहीं, ये तो कर्म के उदय से आए हैं। क्या करे सालू जी? जी हाँ जी भैया। हाँ, जो जो भोग मिथ्या दृष्टि को भोगने की निषेध है। हाँ क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें बीमारी है कि नहीं? ये अंदर बीमारी है। हाँ, तो इसलिए कारण तुम का तो कारण है। हाँ, हाँ कारण है, इसलिए तुम तो इनका तो भोगो ही ना, कि नहीं? हाँ हाँ, सीमित हो। हाँ, क्योंकि मतलब विषय विषय हैं, विष के बराबर कहे हैं। क्या? हाँ जी, ठीक है, विषय विष के बराबर कहे हैं। हाँ, विषय कसा है कहना, कि विषय मुंह को कसा बढ़ा है। रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये तो बीमारी बढ़ाएंगे विषय सेवन। जी जी। तो तुम तो इधर इधर झांको ही ना, हाँ कि नहीं, हाँ। विषयों की तरफ। तुम तो अपने आत्मा को जानने का काम करो। हाँ जी, अब जिसने आत्मा जान लिया है, जान लिया है जी। कि नहीं, अब उसका रोग दूर हो गया भ्रम का, कि नहीं। अब उसके मन में ऐसा कहीं विचार आया है कि नहीं, कि अगर हमने परद्रव्य का भोग किया तो हम बंध जाएंगे, कि नहीं। तो उससे कहा है, हाँ, उससे कहा है कि तुम बिल्कुल नहीं बंधोगे जी जी, क्या? क्योंकि कारण मौजूद ही नहीं है। हाँ, क्योंकि भीतर कारण ही नहीं है। जी तो उसके वहां बंधने की जो आशंका है वो मिटाई है। क्या? हाँ जी, इन भोग को भोग की प्रेरणा नहीं है। क्या? भोग की प्रेरणा नहीं है। हाँ, भोग भोगने की प्रेरणा नहीं है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है कि नहीं, एक ऐसी आशंका रहती है कि कहीं परद्रव्य का भोग करें तो बंद ना जाए। हाँ जी, नहीं, ठीक है। हाँ तो वो आशंका मिटाने के लिए भगवान ने ऐसा भी उपदेश दिया कि तुम परद्रव्य का भोग करो, तुमको बंधन होगा ही नहीं। हाँ, हमारे त्रिशिष्यला का पुरुष इसका उदाहरण है। हाँ, हमारे सार जी में है ये बात, कि नहीं। है। हाँ, तो अब ऐसी इस तरह से है। क्या करें गुप्ता जी? हाँ जी भैया, ये इस तरीके से बताया है कि कैसे हाँ, कर्मों का ऐसे परद्रव्य, ऐसे परग्रह का होता है विस्तार। उसमें अंतरंग परग्रह भी माना जाता है और बहिरंग की चीजों को भी परग्रह माना जाता है जी, नहीं। क्योंकि वो भी कारण है उसको बढ़ाने में, जब हाँ, तक वो रहेंगे तो नहीं वो बढ़ेगा। हाँ, बीमारी बढ़ाने में कारण है। जी, ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, हो गया। अब क्या करें? हाँ, अब ये हो गया, मुक्ति हो गई। अब यहाँ से अब परद्रव्य के त्याग की प्रेरणा देते हैं। हाँ, अब परद्रव्य त्याग की प्रेरणा, श्लोक नंबर 19। हाँ, श्लोक नंबर 19 है। यो अतः निज शुद्धात्म चिन्मय प्राप्ति हेतु तत्वविद मुनि मन वचन तन सभी परद्रव्य छोड़ ध्याते स्वयं नित। ठीक है ना जी, मतलब परद्रव्य के त्याग से ही मुक्ति हुई। ये तो पीछे वाली गाथा में हो गया। जी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। कैसे हुई मुक्ति सिद्ध? परद्रव्य के त्याग से। हाँ, परद्रव्य के त्याग से, यानी अब यहाँ पे त्याग की प्रेरणा है, इसलिए अब तुम परद्रव्य का त्याग करो। पहले तो मुक्ति की सिद्धि कैसे दिखाई? पहले तो ये दिखाई कि परद्रव्य के त्याग से होगी। हाँ, ये मुक्ति हुई है कि नहीं, विशुद्ध चिद्रूप हुआ है, सो परद्रव्य के त्याग से ही हुआ है, नहीं। अब वो त्याग पहले मोह का हुआ है, फिर और चीजों का होता चला गया, और बाद में कर्म भी हट गया और शरीर भी हट गया। जी, क्या? जी, हाँ हाँ, त्याग से क्या हुआ कि कर्म भी हट गया और शरीर भी हट गया। हाँ, यानी अब कुछ परद्रव्य के नाम पर कोई चीज रही नहीं।
क्या? ठीक, हाँ जी, अब कोई रही नहीं चीज पर हाँ, द्रव्य के ना नाम तो से। कर्म रहा ना शरीर रहा। हाँ हाँ क्या? हाँ जी, यही पर द्रव्य था। यही परद्रव था कि नहीं? हम्म और जब ये दोनों चीजें होती हैं जीव के पास कि नहीं, हम्म तब बाहर की चीजों का काम आता है नंबर। क्या? हाँ जी। जब ये दोनों चीजें होती हैं जीव के पास, हम्म तब बाहर की चीजों का नंबर आता है परग्रह के नाम में। हम्म तब ये दोनों चीजें रही नहीं। हाँ, तो बाहर नहीं आएगी अब। जैसे देव सदगुरु की पूजा है ना, उसमें आता है एक जगह, हम छोड़ चले यह लोग तभी। हाँ, क्या? लोकांत विराजे शन में जा। हाँ, लोकांत विराजे क्षण में जा। क्या? निज लोक हमारा वासा है फिर नहीं? बंधन से हमको क्या। हाँ, भगवान हमको क्या। हाँ तो जब जीव के कर्म का संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है, तब शरीर हट जाता है, तभी ये बात बनती है हम छोड़ चले ये लोग तभी। क्या? लोकांत विराजे क्षण में जा। लोक के अंत भाग पर विराजमान हुए कि नहीं? जी। तो अब वो जीव से किसी भी विश्व में किसी भी चीज का कोई संपर्क नहीं रहा हाँ, कि नहीं? नहीं रहा। हाँ जी। तो ये हुआ कैसे? हाँ, पर द्रव्य के त्याग से। हाँ, परद्रव के त्याग से, ठीक ना? तो अब अचानक अब तुम्हारे लिए प्रेरणा है। हाँ, कि हमें भी करना चाहिए ये। हाँ, कि अब आप परद्रव का त्याग करो। पढ़िए। हाँ, इसलिए जो मुनिगण भले प्रकार तत्वों के जानकार हैं, स्वयं और पर का भेद पूर्ण रूप से जानते हैं, वे विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन, वचन और काय से परद्रव्य का सर्वथा त्याग कर देते हैं। ठीक है ना? जी। काय के लिए? विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए। हाँ। यानी मोक्ष के लिए। ठीक है ना? लेकिन सबसे ऊपर क्या लिखा? इसलिए जो मुनिगण, ये काम कर कौन पाएगा? हाँ, जो मुनिगण मतलब जो आत्मा को जानकार है, जो आत्मा के, जो मुनिगण भले प्रकार तत्वों के जानकार हैं, मतलब जानकारी होने से होगा क्या त्याग? कैसे होगा? जानकारी होने से। हाँ, जानकारी के बिना त्याग नहीं हो पाएगा। त्याग त्याग की प्रेरणा आई कि नहीं आई? आई। हाँ, कि जानो, कुछ जानना है हमें जो हम जान नहीं रहे त्याग अब की तक। प्रेरणा आई है, लेकिन त्याग होगा ज्ञान से। क्या? जी त्याग के पहले जानकारी चाहिए जी। यानी। हाँ जी। इसलिए कहा है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हाँ, ज्ञान। अगर आप कोई चीज का त्याग करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। हाँ, जानकारी चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। हाँ, क्या जानकारी चाहिए? कि स्व और पर का भेद। हाँ, जो चीज त्यागी जा रही है कि नहीं, वो आत्म स्वरूप है कि पर स्वरूप है कि नहीं? पर स्वरूप है तो वो वह कौन है जिसका वह रूप है? क्या? जो चीज त्यागी जाएगी उसके लिए क्या चाहिए? जानकारी चाहिए। हाँ, जानकारी चाहिए कि जिसका त्याग किया जा रहा है वो क्या है। जी। स्वभाव है कि दूसरे का भाव है जी। कि नहीं? हाँ। और दूसरे का भाव है तो इसके त्याग से गुण क्या हुआ? त्याग नियम है कि नहीं? जी और अगर इसका त्याग ना करें तो दोष क्या होगा? जी। क्या? हाँ, अगर त्याग ना करें तो क्या दोष होगा? हाँ, और त्याग करें त्याग तो करें गुण क्या होगा? तो गुण क्या होगा? कि नहीं? और जिस पर त्यागा जाएगा वो हमसे, हमारे स्वभाव से बाहर है कि स्वभाव है? और मगर ये भी, हाँ, स्वभाव है तो हम त्याग नहीं सकते। हाँ कि नहीं? तो फिर इसका क्या चाहिए?
इसकी जानकारी चाहिए। बिना जानकारी के नहीं हो पाएगा। जैसे हम आपसे कहें मोह का त्याग करो, कि नहीं? हाँ तो नहीं। अब ना तो आपको मोह का पता है ना आत्मा का। हाँ कहाँ है, कैसे त्याग करें, कुछ नहीं पता। तो वो हो ही नहीं पाएगा जी। अब हम कहें खाने का त्याग करो जी, तो आपका खाने का त्याग हो जाएगा? खाना क्योंकि हम जानते हैं तो खाने का त्याग हो जाएगा भैया, खाना क्योंकि जानते हैं। क्या करे सालू जी? मगर हाँ भैया, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या दोष है, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, तो त्याग भी नहीं होगा। और अगर जानकारी है तो? जानकारी है तो हो जाएगा त्याग। फिर हम ये सोच के खाएंगे कि इसमें ज्यादा जीव है तो ये नहीं खाएं, हिंसा ज्यादा हो रही है तो नहीं खाएं। जानकारी जरूरी है। ठीक है। और मोह के त्याग में? मोह के त्याग में भी जानकारी जरूरी है। तो देखो, चाहे खाने का त्याग करो तो भी जानकारी चाहिए, कि नहीं? हाँ जी। और मोह का त्याग करो तो भी जानकारी चाहिए। हाँ, इसका मतलब जानकारी के बिना त्याग सिद्ध होता नहीं है। हाँ जी। जी क्या? जी, जानकारी के बिना नहीं त्याग सिद्ध हो रहा। हाँ हाँ। अब इसलिए जो बिना जानकारी के त्याग करते हैं, कि नहीं, उनका त्याग सिद्ध नहीं होता। हाँ जी, नहीं होता। ये बात निकल के आई कि नहीं? निकल के आई। पहले मतलब ज्ञान का त्याग करोगे तो भी आपको जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और मोह का त्याग करोगे तो भी जानकारी चाहिए। बिना जानकारी के तो मोह तक पहुंच ही नहीं पाते जी। हाँ, जानकारी के बिना आप मोह तक पहुंच नहीं पाओगे। हाँ जी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता कहाँ है। हाँ जी, कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, बुद्धि में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कुछ नहीं पता। हाँ, अब जो जानकारी के बिना त्याग करते हैं वहाँ सफलता मिलती नहीं है। नहीं मिलती, ये भी देखा जा रहा है। और पहले भी अपने आप को देख रहे थे, भादुई में छोड़ देते थे। क्योंकि क्या है, आप जानकारी के बिना खाने का त्याग करो, कि नहीं? हाँ, तो अभी वो नहीं त्याग माना जा रहा है, नहीं हो पाता था। हाँ, और जानकारी के बिना मोह का त्याग करो तो भी नहीं हो रहा है, तो सफल ही नहीं हो पा रहे, हो नहीं पाओगे जी। तो आपको त्यागने का भ्रम तो हो सकता है, ये त्याग नहीं हो सकता, त्याग नहीं हो पाता। हाँ, जैसे एक जैनी है, कि नहीं? एक जैनी जीव उपवास रखता है, कि नहीं? और एक अजैनी उपवास रखता है, जो जैन नहीं है। उपवास तो दोनों ही रखते हैं, कि नहीं? दोनों रखते हैं। हाँ, भोजन का त्याग दोनों करते हैं, जैनी भी और अजैनी भी करते हैं। लेकिन जैनी का उपवास उपवास कहलाता है। हाँ, जानकारी के साथ हो रहा है क्योंकि हाँ, उसका व्रत है, व्रत कहलाता है, कि नहीं? अजैनी का व्रत ही नहीं कहलाता। नहीं जी, वो तो दिखने के रहा है कि नहीं? अनशन की श्रेणी में आ जाएगा कि मतलब ये है कि जब जैनी व्रत रखता है, कि नहीं, उपवास करता है, तब उस चीज को त्यागता है पूरी तरह से, हाँ, कि नहीं? जी, अन्न वगैरह को, कि नहीं? जी, जानकारी के साथ। हाँ, जानकारी के साथ। और जब अजैनी व्रत करता है तब वो अन्न को तो छोड़ देता है, कि नहीं? लेकिन अन्न से ज्यादा दोष वाली चीजें खाता है। कुट्टू की खाए, आलू खाए, ये खाए, वो खाए जी। हाँ जी। अब बताओ ऐसा क्यों होने लगा? हाँ, क्योंकि जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है जी, कि नहीं? वैसे वो चीज नहीं खाता होगा लेकिन उस दिन जरूर खाएगा। उस दिन जरूर खाएगा। हाँ जी, जी, और ज्यादा खाएगा। हाँ, तो देखो, तो उसके समझ में आया नहीं कुछ और व्रत हुआ नहीं, कि नहीं? जी, क्योंकि भोजन आदि से लगाव ना रहे इसलिए किया सब, कि नहीं? हाँ जी, बस में करने के लिए। और इंडिया तो बस में हुई नहीं, हिंसा और बढ़ गई जी। तो ये जानकारी के अभाव में ही तो हुआ ये काम। हाँ जी। क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, जानकारी के बिना त्याग हो ही नहीं सकता है। हाँ, उसका मतलब ये सिद्ध हुआ, जानकारी के बिना त्याग हो ही नहीं सकता। हाँ जी।
जब बाहर दिखती हुई चीज का त्याग बिना जानकारी के नहीं हो रहा है, तो जो किसी को नहीं दिख रहा है मोह, उसका त्याग कहाँ से हो जाएगा बिना जानकारी? हाँ जी, हो ही नहीं सकता कि नहीं? अब जैनी है तो जैनियों के यहाँ है ये बात कि मोह का त्याग करो, कि नहीं? हाँ जी, और कोई तो कहता नहीं मोह के बारे में कुछ, जानते ही नहीं है। हाँ। हाँ जी, और के यहाँ तो क्या नाम है, वो तो बाहर कर नहीं मोह का नाम लेता है कोई और जैनियन के अलावा? नहीं लेता। नहीं लेता? नहीं। सोच के बताओ क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जैनियों के अलावा कोई मोह नाम लेता है कहीं कोई? लेता तो है, मगर मोह ये नहीं पता ना कहाँ है। वो बाहरी चीजों में मोह दिखता है, वो बाहर के चीज को देख के वो मोह समझ रहा है। हाँ, वो नाम तो लेता है लेकिन उसके साथ लेता है मोह माया। हाँ, मोह माया, माया, हाँ जी, वो मोह माया कहता है। हाँ हाँ हाँ, यानी उसको मोह कहाँ दिखता है? माया में। माया में, हाँ। माया माने मतलब जो विषय होते पैसा वगैरह सब, पैसा, हाँ, हर चीज। माया माने जैसे पैसा, यानी सोना चांदी हीरे, हाँ, नहीं? हाँ, ये तो माया है। हाँ जी। इसको कहता है वो मोह, कैसे छोड़ो, है नहीं? जबकि वो मोह नहीं है। ये सोना चांदी मोह है? नहीं, ये वही तो मैं कह रही, पता ही नहीं ना मोह है क्या। मोह नाम तो बहुत तो लेते हैं ऐसे ही, मोह नाम तो लिया कि नहीं? नाम तो सब आते हैं। नाम तो लेगा क्योंकि सारी नकल हुई तो जैनियन से ही है। बिल्कुल, हाँ। आत्मा भी नाम लेते हैं, आत्मा आत्मा चली भी नाम जाती लेते है, हैं, लेते हैं, सब कि नहीं? लेते हैं। हाँ, मोह भी नाम लेते हैं कि नहीं? कर्म भी नाम लेते हैं। कर्म भी आता है, कर्मों का, हाँ, जैसा कर्म का भी नाम आता है, कर्म है कि नहीं? हाँ जी। तो आखिर कर्म नाम तो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश से आया है कर्म। हाँ, शब्द तो यहीं से आए हैं। हाँ, शब्द तो यहीं से आया है जी। और मोह ये भी शब्द यहीं से आया है। हाँ जी। माया वो भी शब्द यहीं से आया है। हाँ जी, हाँ, सही बात है। सारी ये सब बातें, हाँ, बातें तो यहीं की हैं कि नहीं? अब तो भैया मोच भी चिल्लाने लगे तो मोच भी कहते हैं। हाँ, तो मोच है, मोच शब्द भी यहीं से आया है। वो स्वर को मोक्ष मानते हैं। सात तत्व में मोच तत्व है कि नहीं? हाँ जी, है। सात तत्वों की प्रसिद्धि तो जैनियों की है। हाँ जी। तो ये तो शब्द यहीं के हैं, सब नाम वगैरह कहीं और के ही नहीं। बिल्कुल, तत्व का कोई और बता दिया, सब चीजें मतलब अलग अलग। अब ये चीजों को और जगह फिट कर रहे हैं। हाँ, और जगह फिट कर रहे हैं, जो प्रॉपर जहाँ जो है वो उसका पता नहीं। प्रॉपर है, इसका स्थान है, वहाँ नहीं कर रहे हैं। वो स्वरूप कुछ नहीं पता। हाँ, अब मोह को फिट कर दिया माया में, हाँ, धन वगैरह में, कि नहीं? जबकि धन वगैरह कोई मोह नहीं है। मोह तो एक मोहिनी कर्म की प्रकृति है। हाँ, एक प्रकृति है। हाँ, उसका भाव है। जी जी। अब जब तक वो तो आप जानोगे नहीं वो कहाँ है, उसका स्वाद क्या है, वो कहाँ से प्रकट होती है, कि नहीं? अगर वो प्रकट होती है तो जीव के ऊपर क्या असर पड़ता है उसका? हाँ जी जी। कि जीव के ऊपर कोई असर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, कि नहीं? तो ये सब बातें अगर नहीं आएंगी तो तुम कहाँ से मोह का त्याग करोगे? हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा। समझना पड़ेगा। हाँ जी। तो जैनी तो इससे बाहर ही है। हाँ जी। अब जैनी भी कहते हैं मोह का त्याग करो। तो उन्हें भी नहीं पता ना, वो भी नहीं। हाँ, अब जैसे दो चार ऐसे, मतलब दो चार का हजारों चीजें ऐसी हैं जो जैनियों के, अगर आप पाठ पढ़ो कि नहीं, 12 भावना पढ़ो, भगवान की पूजा करो, कुछ भी करो तो मोह का नाम आएगा। हाँ जी। हाँ हाँ, कि नहीं आएगा? आएगा। और उसको बैरी भी कहा है। हाँ, मोह को, मोह कि नहीं, त्यागने की बात भी कही है। तो अब जैनियों के मन में भी आता है कि मोह का त्याग करो, वो उसके लिए बाहर की विषय छोड़ देते हैं, नहीं? लेकिन अगर आप वो मोह को जानोगे नहीं, कि नहीं, तो वो त्याग नहीं हो पाएगा। हाँ जी, वो ये वहाँ पे भी नहीं मोह को समझ रहे कि अंदर वो भी नहीं पता। और नॉन जैन तो भारी हो गए, उनको तो उनके पास तो मिलने का चांस भी नहीं। अब आओ अपने पास, अब अपनी बात करो, अपनी कि बात नहीं? करते हैं जी। हाँ, अब सबके हो गए, अब हम अपनी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने मोह को जाना है। क्या है मोह? मोह है ये झूठा, जो ये मोह है वो एक प्रकृति का है। इसका भाव है झूठा भाव,
कि शरीर में नहीं, हूँ ऐसा वो है, वो क्या चीज है, पहले तो उसका वो बताओ, मेन पावर क्या है? मेन पावर तो वो कर्म है, कर्म है। कौन सा कर्म है, क्या नाम है उसका? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म, हाँ है नहीं? हाँ जी, और उसके भीतर क्या है, कंपाउंड? दर्शन मोहिनी की प्रकृति है उसमें। हाँ उससे जो मतलब उस वो मूल में तो मोहिनी कर्म कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर दर्शन मोह और चरित्र मोह की है। तो जो दर्शन मोह है ना, ये मेन हाँ उसका कंपाउंड है। हाँ। अब उसका उदय उदय होता है। हाँ जी, होता है। हाँ, उदय होता है, तो उसके उदय से क्या होता है? उसके उदय से ऐसा मन में विचार आता है कि मतलब दूसरे के भाव को हम अपना मानते हैं, मतलब शरीर के भाव को हम ये कह रहे हैं कि शरीर मैं हूँ। हाँ, मतलब उससे ऐसा होता है कि दो चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग स्वभाव वाली हैं, वे एक समझ में आती हैं। हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि मैं कविता हूँ। हाँ हाँ, अब उसका मतलब है मैं कविता हूँ। जी जी। ठीक है। अब इससे दोष क्या है? इससे दोष है कि जब ऐसा भाव होता है तो जो नया कर्मों का आना होता है, और क्या है? और भ्रम होता है। और क्या होता है? जब ऐसा भाव होता है कि शरीर में हूँ तो आकुलता होती है। अकुलता का लक्षण काय का है? आकुलता लक्षण मोह का है। दुख का है, राग द्वेष होता है और उसका बंध होता है। हाँ, तो इसका मतलब ये दुख का भाव है कि नहीं? हाँ जी। तो अब जिससे जीव को दुख का अनुभव हो जाए, वो जीव के लिए दोष है क्या? हाँ, जिससे दुख का अनुभव हो वही जीव के लिए कोई दोष है, मतलब आगे जीव असर तो जीव के ऊपर ही आएगा ना। हाँ जी जी। ये सब मोह हो जाए, भ्रम हो जाए, सब कुछ हो जाए कि नहीं? लेकिन इससे प्रभावित कौन होगा? हाँ, प्रभावित तो जीव हो रहा है। हो कि नहीं? अब जीव का प्रभावित होना माने जीव को दुख का वेदन होना क्या? क्योंकि वेदने की शक्ति तो जीव में ही है। हाँ, जानने की शक्ति तो, वेदना मतलब जानना ही ना। हाँ। अब उसके वेदन में क्या आया? जीव के वेदन में क्या आया? दुख आया। दुख आया, वही दोष है। अच्छा, अगर जीव के वेदन में दुख नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, फिर तो हो, चाहे बेशक कर्म बने रहे चाहे बेशक कर्म बने रहे, चाहे बेशक शरीर बना रहे, कुछ भी अगर दुख नहीं है तो परेशानी तो चाहे कौन सी गति में रहे, हमें क्या दिक्कत है? हाँ सही बात है, परेशानी तो दुख से ही है ना। नरक में जा रहे हैं तो वहाँ माँ दुखी हो रहे हैं, तो परेशानी दुख से काया ही छोटी हो जाए, काया बड़ी हो जाए कि नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें केवल दुख नहीं होना चाहिए सही बस। बात है। अब यहाँ पे भी जैसे काया है, रोग हो रहा है, इसमें रोगी हो रहे हैं, तो इसलिए दुख हो रहा है उससे, तो वो दुख का वेदन हो रहा है, फिर वही दुख की तो मेन कारण आ जाएगा। क्या करे अर्चिका जी? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। जीव सब कुछ सह सकता है, लेकिन दुख नहीं सह सकता क्या? हाँ जी जी। जीव कोई भी अवस्था को सहन कर सकता है, कोई भी गति में रह सकता है, कोई भी शरीर छोटे बड़े आड़े बेड़े कैसे भी हों कि नहीं, सब में रह सकता है, घोर कर्मों में रह सकता है क्या? लेकिन वह क्या नहीं सह सकता? दुख नहीं सह सकता। हाँ, दुख नहीं सह सकता कि नहीं? बस यही दोष है, क्योंकि जब मोह रहता है तो दुख होता है क्या? मोह होता है तो दुख होता है, और जीव का स्वभाव दुख है ही नहीं, सुख है। उसका स्वभाव ही नहीं है दुख। पर मतलब मूल में बात ये निकल गया है कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं है दुख, और मोह के साथ रह के और कर्मों के साथ रह के उसे वेदन का होता है, दुख का बस वही दोष है। हाँ जी। अगर दुख नहीं आए तो कोई बात नहीं। सही बात है। ये बात कहीं लिखी है? आपने कहीं पढ़ा है ऐसा लगा हुआ कि जीव सब अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुखरूप अवस्था को नहीं सह सकता? हाँ, मौसम प्रकाशन में लिखा है कि नहीं? और मोह से आता दुख ही है क्या? इसलिए ये क्या है, दुखदायक है कि नहीं?
हाँ जी। और ये मिलेगा कहाँ मोह? इसी पिंड में मिलेगा। पिंड में मिलेगा कि नहीं? तो इसका जो स्वाद है वो दुख है कि नहीं, आकुलता है। हाँ जी। तो वो आकुलता बेचने में किसके आती है? जीव के ही बेचने में आती है। जीव के बेचने में आती है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो इसका मतलब है जीव भी वहां पे है। हाँ जी, वहाँ है। जहाँ मोह है वहाँ कौन है? जीव है। जीव है कि नहीं? हाँ जी। कि जीव में मोह है? नहीं नहीं, जहाँ मोह है वहाँ जीव है। हाँ, जीव में तो मोह नहीं है। नहीं। लेकिन जहाँ मोह है वहाँ जीव है। हाँ जी है। तो फिर जीव में मोह नहीं है तो जीव में क्या है? जीव में अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, दीव्य, अनंत गुण भरे हैं जीव में। हाँ, नहीं, तो जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख वगैरह जी किस में है? जीव में। हाँ, इन गुणों का आधार कौन है? जीव। जीव। ऐसे दुख का आधार जीव है क्या? मोह का आधार नहीं। जीव है क्या? नहीं। नहीं है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन ये जरूर है कि जहाँ पे ये भाव है, मोह भाव कि नहीं, हाँ जी। वहाँ जीव है कि नहीं है? हाँ जी, वहाँ जीव है। तो ये बात कितने % सही है? 100% सही है। हाँ, क्योंकि वेदन, उस स्वाद का वेदन जीव को होता है, दुख का, हाँ जी। आकुलता का कि नहीं? हाँ जी। तो ये कंफर्म हो गया। बिल्कुल। अब ये भगवान की वाणी के बिना नहीं हो पाया क्या? बिल्कुल, भगवान की वाणी के बिना नहीं समझ में आ सकती बात। तो यही तो हम जान रहे हैं कि नहीं? हम मोह के त्याग के लिए इतनी चीज जानकारी रख रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, रख रहे हैं। अब हमने यहाँ से समझ लिया कि जहाँ मोह है वहाँ जीव है, अर्थात मैं हाँ जीव हूँ, जी। और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप, क्योंकि मोह में ज्ञान नहीं है। हाँ जी। वो तो एक कर्म की प्रकृति जो जड़ है उसका उदय का भाव है हाँ जी। कि नहीं? और वो निकलता कहाँ से है? इंद्रियों से। इंद्रियों से कि नहीं? तो कौन सी इंद्रिय है जिससे वो निकलता भी है और जिससे उसका निर्णय भी हो सकता है कि यही मोह है? मन इंद्रिय से। हाँ, मन कि नहीं? हाँ जी भैया। उससे विचार विकृत होता है क्या? हाँ जी। तो ये भी समझ लिया क्योंकि उस मोह भाव में ज्ञान नहीं है कि नहीं, और ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या जाना फिर? ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन में चैतन्य का परिणमन हो रहा है। उस परिणमन में से पर प्रकाश की सृष्टि है। मैं स्वयं और पर में मैं सब सोचते हैं, लेकिन चेतना दोनों भाव रोक नहीं होती। ऐसा मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। अब बता, अब ऐसे अनुभव से क्या हुआ? मोह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। अपनी शुद्धता का अनुभव हो। ठीक है, अब मोह तो हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। नहीं, हम इतनी देर के लिए तो नहीं हुआ जब हमने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया। ठीक है, अब यहाँ मोह नहीं हुआ ये सिद्ध करो कि अब कोई कह सकता है कि ये तो आपके विचार हैं, मोह तो हुआ है, ऐसा थोड़ी मोह चला गया। तो आप सिद्ध करो, अपनी अनुभूति से सिद्ध करो कि यहाँ मोह बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हो गया। वो बता रहा है मैं जीव हूँ, तो जीव पे आ गया, तो हमने तो शरीर से पलटी मान ली, जीव पे आ गए। हाँ, अब बुद्धि जो शरीर पे थी वो जीव पे आ गई। अब उसका चिंतन चालू हो गया। हाँ, तो मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हुआ। नहीं, वहाँ तो बुद्धि ही पलट गई। बिल्कुल सही है, लेकिन हम फिर पूछ रहे हैं मोह हुआ कि नहीं यहाँ इस अनुभव में? क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि ये सही है? भैया वो नहीं हुआ, क्योंकि हमें से शांति आई।
वो तो ठीक है, शांति आई, आपकी बात सही है। कोई ऐसा मतलब पक्का लक्षण दो जिससे आप भी समझ लो और हम भी समझ लें। हाँ, है ना। और जिस समय ये निश्चित हुआ कि जहाँ मोह व नियम से अर्थात मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चैतन्य हूँ, तो जो भ्रम फैल रहा था कि मैं शरीर हूँ, कि जीव हूँ या फिर मैं शरीर हूँ, वो तो खत्म ही हो गया ना। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, पर आ गया तो भ्रम तो खत्म हुआ। इसका मतलब हाँ, मतलब अब आप इसको मोह नहीं हुआ, इसके लिए आप उस मोह के विचार का, मोह होता है तब कैसा लगता है उसका विचार करो, सही आ जाएगा पकड़ में कि नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? जब मोह होता था तब दो चीजें अलग अलग एक लगती थी, अलग अलग दो चीजें थी वो एक लगती थी, तो यहाँ एक लगा क्या? नहीं, यहाँ तो भिन्नता दिखी। बस तो नहीं हुआ मोह, बस हो गया सिद्ध। क्या करे? हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये सिद्धि हो गई जब दो पहले हाँ, हमें जब मोह होता है तब दो अलग अलग चीजें एक लगती हैं। जी जी। तो सोचने लगी नहीं। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है? मोह नहीं हुआ। हाँ, इस मोह नहीं हुआ और ये भेद भी दिखा। और फिर उस समय जिस समय जा रहे थे आकुलता भी नहीं हुई, जो उसका लक्षण जो पहचान हो रही थी, अच्छा बुरा लग रहा था। आप जो कह रहे हो वो सब आ जाएगा। अब तो आप जो कह रहे हो वो सब बात सिद्ध हो जाएगी। हाँ, तो वो सब लक्षण भी पकड़ लेकिन में आ वो चीज नहीं हुई है, मोह नहीं हुआ, इसके लिए आप मोह के भाव को फिर विचार में ले आओ कि जब मोह होता है तब लगता कैसा है। हाँ, जब पहले कैसे लग रहा था और अब जब मोह नहीं है तब कैसा लग रहा है। हाँ, अब कैसा लग, पहले जैसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा? तो इसका नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये बुद्धि में था कि शरीर मैं हूँ, हमें शरीर और जीव अलग अलग नहीं दिख रहा था। और अब लेकिन अब हमने उसी को शरीर को ही लक्षण बना के देख लिया कि जहाँ शरीर है वहाँ नियम से जीव है। अब हमें दो चीजें अलग अलग दिखने लगी, जीव अलग दिखने लगा और शरीर अलग दिखने लगा। तो पता चल, ये मोह दिखाई दे गया ना कि ये है। नहीं, अब मोह हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। नहीं, अब मोह नहीं हुआ, ये दिख गया ना। हाँ, बस ये हो गया कि मोह नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी। अगर मोह होता तो फिर वही बात आती, दो चीजें एक लगती। हाँ। लेकिन यहाँ तो दो चीजें दो लगी, एक नहीं लगी। हाँ जी, तो इसका मतलब नहीं हुआ मोह। और इसका ये सिद्ध हो गया कि अब मोह नहीं हुआ। हाँ, और उसके बाद तो बाकी सारी बातें आई जाएंगी लक्षण। हाँ, बाकी बात तो जो आप कह रहे हैं वो सब सही है। ठीक है। क्या करें अर्चिका जी? हाँ, आपने जो कहा वो सब सही है। लेकिन सबसे पहले ये हम बार बार पूछ रहे हैं कि मोह हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं? तो आपने कहा आकुलता नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वो सब सही है। लेकिन मोह होता तो क्या होता? दो चीजें दिखती हैं। हाँ, कि मोह होता है तब दो चीजें अलग अलग चीजें हैं, अभी एक दिखती हैं। हाँ जी। हमें जो लगते नहीं कि दो हैं, एक ही लगता है जी, नहीं? तभी तो भैया जैसे द्रव्यलिंगी मुनि है, वहाँ पे सब वहाँ शरीर में भिन्नता नहीं कह रहे, वो शरीर मैं हूँ या शब्द मेरा है, वहाँ पे तभी पता चल रहा है कि मोह है वहाँ पर अभी, इसलिए हम कह रहे हैं मोह है वहाँ पर। वो तो या तो स्थूल रूप से दो चीजें एक लगे या सूक्ष्म रूप से दो चीजें एक लगे, बात बराबर है क्या? जी, दो चीजें एक लगे, चाहे स्थूल रूप या से, तो दो चीजें एक ही लगे स्थूल रूप से, नहीं, या दो चीजें एक लगे सूक्ष्म रूप से। यहाँ दो अलग अलग चीजें एक लगेंगी यानी वो है। हाँ, मतलब नहीं, आपने बोला ना स्थूल रूप से मतलब बता रहे ना अभी। जी। जैसे शरीर में हूँ, हाँ ये द्रव्यलिंगी साधु का नहीं लगता जी, जो ऊपर शरीर दिख रहा है ना। अच्छा, हाँ, सही बात है। ये उसे लगते नहीं है कि ये मैं हूँ। हाँ जी। लेकिन भीतर के जो भाव हैं कर्म के, कि नहीं, सूक्ष्म भाव है, उनमें अपनापन है। हाँ, ऊपर से तो कह रहे हैं कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात तो आ रही है। लेकिन तो आ रही है। लेकिन जो उपवास और उपदेश है, वो मैं ही करता हूँ। वो मैं करता हूँ। हाँ, वो वहाँ मैं नहीं जा रहा उस भाव में। तो अब उपवास का भाव वो तो सूक्ष्म है कि नहीं? हाँ, सूक्ष्म है। शौक्षम या मुझे इतना ज्ञान है, शौक्षम है, लब्धि आगम की, कि नहीं? लब्धि आ गई। हाँ, कभी तो सूक्ष्म भाव है, वो कह रहा है ये मेरा ज्ञान है। हाँ,
वो मेरा ज्ञान जबकि कह वो रहा लगती है। है, जबकि वो हाँ वो द्रव्य कर्म में वो उस कर्म का भाव था, वो भी सारे रखी है अब कर्म तो सूक्ष्म है कि नहीं, सूक्ष्म है, वो दिखता का है। हाँ जी। वो नहीं। तो अब देखो वहां पे जाके वो फिर वही बात आ गई, दो चीजें एक हो गई। और भैया अगर कर्म से भी चलो जिसने देख लिया, लेकिन उस भाव का भाव तो अति सूक्ष्म है, वो नहीं, वो उससे नहीं भिन्नता देख पाए, है ना। हाँ, तो बात तो वही है, सिद्धांत एक ही है। मोह का एक ही सिद्धांत है कि दो अलग अलग चीजें एक समझ में आए। सही बात क्या? है, हाँ बिल्कुल, हाँ दो अलग अलग चीजें एक समझ में आए। हाँ वो मोह का भाव आ गया वो। हाँ, वो मोह का भाव है। अब वो चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे वो स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म हो, ठीक बात है, ठीक है। हाँ किसी किसी के स्थूल में चला गया, जैसे द्रव्यलिंगी, तो वहाँ पे सूक्ष्म रह गया, तो वो भी फिर वहीं का वहीं अटका रहा, सूक्ष्म रह गया कि नहीं। अगर मैं तो ये लिखा है उसको मोह होता है, वो तो केवल ही जाना है। हम लोगों का दम ही नहीं है, वो हम देख ही नहीं सकते ऐसे सूक्ष्म भाव की कहाँ कमी आ रही है उधर। हाँ, क्या कमी आ रही है वो तो भगवान जाना है। वो तो भगवान, हाँ जी हाँ जी। भैया जी ये तो अंतरंग का ही भाव है ना, अंतरंग हाँ, परिणाम। वही तो बता रहे हैं। मतलब कहने का है कि मोह का आधार है, मोह का रूप ही ये है कि दो अलग अलग चीजें एक समझ में आए, चाहे स्थूल रूप से आए चाहे सूक्ष्म रूप से आए, कि नहीं। तो अब आपने जो यहाँ पर जो भेद ज्ञान किया, इसमें ऐसा हुआ कि नहीं कि दो चीजें एक लगी? हाँ हुआ ना, पहले तो मुंह में बस तो लगी रही थी दो चीजें। अरे नहीं, आप जब भेद ज्ञान किया तब की बात करो। तब नहीं लगी, तब तो नहीं लगी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, लगी कि नहीं एक चीज? नहीं लगी। तो नहीं लगी इसका मतलब क्या हुआ? या मोह नहीं हुआ। हाँ, मोह नहीं हुआ, यही मोह का त्याग है। क्या? हाँ जी, यही क्या है? यही मोह का त्याग है। यही मोह का त्याग है, जो कि मोह पर द्रव्य है, ठीक है ना। हाँ जी हाँ, ऐसे ही होगा। अब वो मोह सत्ता में है तो बोले उसकी चिंता नहीं है। क्या? कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो सत्ता में ऐसा हो सकता है, सत्ता में है कि नहीं। हाँ जी, लेकिन सत्ता के मोह से कोई नहीं बंधता। क्या? नहीं बनता। जब वो उदय में आता है, क्या? हाँ जी, जब उदय में आता है उससे बंद होता है। जब फल देने की सामर्थ्य रूप लिखा है उसमें समयकार जी में, है ना, विपाक की मर्यादा को प्राप्त फल देने की सामर्थ्य रूप, कि नहीं। हाँ जी, जब वो अनुभव में आता है तब उसका स्वाद आता है, कि नहीं। हाँ जी, जब उसका स्वाद आता है। हाँ, कोई भी कर्म सत्ता में रहता है वो तो मिट्टी के डेले के समान माना गया है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, मिट्टी की ढेले की तरह। हाँ, उसका कोई उसका जीभ पे असर नहीं पड़ता, कि नहीं जी। लेकिन जैसे ही वह उदय होके आया उससे असर आने लगता है। तो यहाँ पे जो हमने वेद ज्ञान किया तो यहाँ नहीं आया, ऐसी बात नहीं आई, कि नहीं। हाँ, नहीं आई। बस यही कह रहे हैं। बस उसी तरह जैसे रेल ट्रैक चेंज कर दी थी ना, तो ट्रैक खत्म इधर वाला, तो वही ट्रैक चिंतन चला। चिंतन में जब ये मोहन ने जीप को बता दिया तो जीप तो पीछे छूटी, बस आया गाँव उसका। हाँ, अब कोई कहे कि जी आपकी जो व्यवस्था है ये जो मोह त्याग की नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास हमारे पास जवाब है, कि नहीं। सही बात है। हाँ, क्योंकि आप उसको अनुभव करके देखो ना, दो चीज एक लगी कहाँ? नहीं लगी ना, भ्रम हुआ ही नहीं। तो अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो सत्ता में कोई अनलिमिटेड मोह तो है नहीं। क्या? जी सही बात है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता में ऐसी चीजों की खत्म ही ना हो। ये हाँ, कोई खत्म ही नहीं हो। उसकी हाँ, वो तो खत्म होनी ही है। हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। और उसके तो तीन टुकड़े होने ही है। उसके तो तीन टुकड़े होने ही है। और वो क्योंकि यार जो नया कर्म आ रहा था वहाँ रोक दिया, तो बाकी तो निकल ही रहा है ना उदय होकर। हाँ, वो तो निकल ही जाएगा फिर पूरा। अब वो यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो मुनिगण क्या
इसलिए जो मुनिगण पढ़िए। हाँ जी। ठीक है ना? इसलिए जो मुनिगण भले प्रकार तत्वों के जानकार हैं, स्वयं और पर का भेद पूर्ण रूप से जानते हैं, वे विशुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मन, वचन और काय से परद्रव्य का सर्वथा त्याग कर देते हैं, अर्थात उनमें जरा भी ममत्व नहीं करते। अब देखो, अब आपने ये मोह को मन में से त्याग दिया है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। मन में ही तो फैल रहा था ये। हाँ जी, मन में फैल रहा था। आपने समझ लिया मन से ही। क्या? हाँ जी। हाँ जी। मन से ही निकल रहा था, मन से ही निर्णय कर लिया कि ये मोह है कि नहीं? जहाँ से सप्लाई हो रही थी वहीं पे निर्णय कर लिया। हाँ, मन से ही निकल रहा था उदय होके कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। विकृत कौन हो रहा था ऐसे मोह के उदय से? मन जी, मन। हाँ, विचार ही तो विकृत हो रहा था कि जीव विकृत हो रहा था। मन विकृत हो रहा था। विकृति कहाँ आई? जीव में के मन में? मन में। मोह के उदय से। हाँ जी। मन में आई कि जीव में आई? मन में आई कि नहीं? अब जो मन में विकृति आई तो उस भाव को जीव ने जाना। हाँ जी, जीव ने जाना। हाँ, तो वो अनुभूति थी झूठी। क्या? जी। वो विचार था झूठा। हाँ जी, झूठा था। अनुभूति भी कैसी हो गई? झूठी हो गई। मतलब जो जीव का रूप है वो जीव के वेदन में आया ही नहीं। क्या? हाँ जी, आया ही नहीं। हाँ, जो जीव का स्वरूप है वह जीव के जानने में आया ही नहीं आया। जीव के जानने में तो हुआ आया जो मन ने दिया। हाँ जी, जो बिल्कुल। क्या? जीव के जानने में तो वो आया जो मन ने दिया। हाँ, जो मन ने दिया। मन ने क्या दिया? शरीर में हूँ। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। तो इसका मतलब विकृति कहाँ आई? मन में कि नहीं? अब जब आपने इस तरह का विज्ञान किया तो अब आपने मन से ही ये जान लिया कि ये मोह है। जी। मन से ही यह निर्णय हो गया कि नहीं ये मोह है। हाँ जी, हो गया। और जहाँ मोह है वहाँ जीव है। ये भी मन से निर्णय हुआ। ये मन से निर्णय हुआ। अब इस निर्णय को जाना किसने? जीव ने जाना। जीव ने। तो अब इसमें जीव की खबर आई कि नहीं? आ गई। हो गया काम। तभी तो निराकुल हुआ। हाँ जी। ठीक है ना? जी। हाँ, तो इस तरह का त्याग है जो तो भगवान के बिना तो नहीं आ पाएगा। क्या? भगवान के उपदेश के बिना ये नहीं हो पाएगा। तभी तो यहाँ पे लगा है ऐसे मन वचन काय से पर्दा का सर्वथा त्याग कर देते हैं। सर्वथा त्याग मतलब भैया? सर्वथा त्याग कर देते मतलब ये है कि अब आपने जो जहाँ से जुड़ना चालू हो रहा था, दो अलग अलग चीजों का एक समझ में जहाँ से होना चालू हो रहा था वहीं से कनेक्शन कटने लगा जी कि नहीं? तो अब वो जब आप ऐसा पकड़ ही लिया आपने कि ये दो अलग अलग चीजों को एक करने रूप भाव है, यही मोह है कि नहीं? अब उसको लक्ष्य बना के जब आप जानने लगे तो वो मोह ऐसा तो है नहीं है कि वो लगातार होते ही रहे, खत्म ही नहीं वो तो हो ही जाएगा ना। हाँ जी, खत्म हो जाएगा। और अब जब दृष्टि दो से दूर हो गया अब चीजें अलग एक कहाँ लगेंगी बाहर की चीजें। हाँ, जब दृष्टि दोष ही दूर होगी अब तो सब सही दिखेगा, जैसा है वैसा दिखेगा। वैसे दिखेगा। सचित पदार्थ परद्रव्य में तो परद्रव्य दिखेंगे, स्वद्रव्य दिखेंगे नहीं अब। हाँ, स्व दिखेगा, पर दिखेगा। हाँ, क्योंकि वो तो दृष्टि दोष की वजह से हो रहा था सब। हाँ जी, पर को स्वरूप से देख रहे थे। हाँ, अब शरीर दिखेगा लेकिन शरीर परद्रव्य यही लगेगा, शरीर में मुझे नहीं लगेगा। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि भीतर से इलाज हो गया ना। हाँ, वो भीतर से इलाज हो गया, वो दृष्टि दोष दूर हो गया। हाँ, ये लिखा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब इसके बारे में और वह कल बताएंगे। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक